अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, अवाम आजकल महंगाई का बहुत गिला करती नज़र आती है। ये हुकूमत की तरफ से कितनी महंगाई है और कितनी महंगाई ऐसी है जो कि हम अवाम ने की हुई है, कितनी मुनाफाखोरी की जाती है और उसके ऊपर फिर बदमाशी भी कैसे की जाती है, इंतज़ामिया उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, आज यही सब आपको दिखाएंगे। हम लोग ना अक्सर आवाम को ये कहते सुनते हैं, जी हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है। हुकूमत ने जो महंगाई की है वो तो एक तरफ, आवाम ने ख़ुद से बहुत महंगाई कर दी है। आज हम यही देखने निकले हैं कि जो मुनाफाखोरी की जा रही है वो किस हद तक की जा रही है, कितना आवाम को लूटा जा रहा है। आप किसी भी दुकान पर चले जाएँ, सब्ज़ी की दुकान पर चले जाएँ, फ्रूट की दुकान पर चले जाएँ, जो DC ऑफिस की एक प्राइस लिस्ट आती है, अव्वल तो उनके पास होती नहीं है। अगर उनके पास हो भी और आप डिमांड कर दें कि इसके मुताबिक हमें चीज़ चाहिए, तो उनका जवाब क्या होता है जिसका आपको सामना करना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन शायद जो इंतज़ामिया है उनको लगता है कि शायद हम सही नहीं कह रहे, तो वो तमाम तर जो जवाबात हमें सुनने को मिलते हैं वो आपको सुनाते हैं। यार किलो टमाटर कर दे। आपका कितना टमाटर हो गया? 5 टिंडे कर दो, कितना किलो कर दो। बैंगन भी कर दिए हैं किलो ही, तो करेले भी किलो, चंगे ही पाने। आलू किस तरह है यार? आलू 60 रुपये किलो कर दे। ते आधा किलो शिमला मिर्च भी करनी है ने, ते बैंगन भी करने ने किलो। आज क्या डेट है? 27 तारीख। अब हमने जो आपने रेट दिया ना उसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन यानी मुवाजना करेंगे हम कि क्या रेट है। इसमें रेट सही नहीं लिखे हुए हैं। क्यों? इस पे क्या रेट लिख देते हैं? ये कौन बनाता है वैसे? मुझे तो समझ नहीं आई आज तक इसकी, क्योंकि इस पे आज तक चीज़ मिली नहीं। इस पे हमें नहीं मिलती, आगे क्या मिलेगी? आपको क्यों नहीं मिलती? क्या कहते हैं? ये पर्ची ले जाओ और मंडी में जाके सुबह रेट पूछ लेना। हाँ, नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। नहीं। तो आलू देखो ना, आलू नया, फिर आलू ये वाला। तो यार आलू का तो तेरा बड़ा फ़र्क है यार रेट का। देख, नया आलू तो 53 का लगा हुआ है, तू आलू 41 वाला 60 का दे रहा मुझे। नहीं आलू ये नहीं है, वो आलू सफ़ेद है। ये लाल आलू है, वो सफ़ेद है। अच्छा, वो और ही आलू है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आलू नया कच्चा है ना वो 53 रुपये तूने मुझे दिया है। ये वाला जो दूसरा आलू है ना पुराना, ये 41 रुपये वाला। नहीं, नया कच्चा तो नहीं है ना? ये नया कच्चा नहीं है ना? आलू 3 क्वालिटी आ रही हैं। अच्छा, 3 लाल आ रहे हैं, एक लाल। अच्छा, तुम्हारे पास सबसे अच्छा है जो लिस्ट में भी नहीं है। इनके पास सबसे अच्छा आलू है जो लिस्ट में भी नहीं है, 60 रुपये। अच्छा ठीक है, सही कह रहा है यार तू। अच्छा, प्याज अव्वल 23 रुपये, तूने मुझे 40 रुपये का दिया है। अच्छा ठीक है, चल खैर है यार, मर्जी तेरी। चलो अब हम देखते हैं शिमला। सर शिमला ढूंढे, इधर नज़र आ रहा है आपको शिमला किधर लिखा हुआ है? शिमला, ये ली शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जी भाई ने मुझे दी है, भाई कितने की दी है? 60 रुपये की आधा किलो, 88 रुपये की 1 किलो। कितना फ़र्क आ गया? तकरीबन 40 रुपये का किलो के पीछे। 88 रुपये, 1-2 रुपये का फर्क। 1-2 रुपये, 1-2 का फर्क है तो मैं जाने दूं? मैं कहता हूँ अच्छा, अगर ये मुझसे 10 रुपये का फर्क लेना एक सब्जी से, मैं तब भी गिलाना करूँ। अगर मुझसे 20 रुपये 40 रुपये लेगा ना फर्क, तो फिर मैं तो बोलूँगा। ये बताओ, सब्जी में या फ्रूट में 88 रुपये का या 55 रुपये का या 57 रुपये का रेट होता है? हाँ, मंडी में होता है, जहाँ पे बोलियाँ लगती है उधर यही रेट निकलते हैं। 10-20 रुपये का होता है। 5 तो ये तो DC साहब से पूछो ना, ये DC साहब ने लिस्ट निकाली है, वो क्यों निकालते हैं? हम मंडी में बोलते नहीं होगा भाई, यहाँ लेना तो लो नहीं। अच्छा चलो, अब हम 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। आपने फिर कहा कि बैंगन, ये रहे बैंगन सर 80 रुपये मिले हमें। 37 रुपये बैंगन वाला, 37 रुपये वाला यार। अच्छा मुझे एक मेरी गुजारिश सुन लो, मैं लेके तो जा रहा हूँ सब कुछ, आपकी मर्ज़ी के रेट पे ज़ाहिर लेना पड़ेगा, मैं ज़ाहिर कुछ कर नहीं सकता, आपकी चीज़ है। लेकिन देखो जायज़ मुनाफा होता है, 37 की चीज़ है, आप चलो 45 में बेच दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जायज़ मुनाफा, जिसका हमारा दीन भी कहता है कि मुनाफा होना चाहिए, जायज़ मुनाफा होना चाहिए यार। लेकिन अगर आप मुझे 37 वाली चीज़ 80 में बेचोगे
तो ये ज़्यादती नहीं है? यकीन करो हमें भी नहीं मिला इस रेट पे। आपको भी? ये रेट लिस्ट पे कैसे निकल आती है? ये लिस्ट वाले जाते हैं हफ्ते में एक मतलब रेट ले आते हैं, वो भी वो यानी ये पूछते हैं। अब आवाम मंडी में हर किसी को पता है ये लिस्ट वाले यार, ये आज की मोहर लगी। हाँ, या आज की ये लेते हैं और ये पैसे देते हैं इसके, ये नहीं कि मुफ्त में लेते हैं। ये इसके 10 या 20 रुपए दे के ये लिस्ट लेते हैं, और ये इनको क्योंकि रखना ज़रूरी है इसलिए लेके रखते हैं, बस सजा के रख देते हैं, लेकिन इसके मुताबिक चीज़ नहीं देनी। यार ज़्यादती नहीं है आवाम। देखो मैं नहीं कह रहा आपके, मैं देखो आपके साथ ज़्यादती की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप 37 वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ आप 45 में दे दो चलो, लेकिन 80 रुपये यार। लेकिन यार इस पर इतना मुनाफा नहीं जायज़ नहीं है, हमारा मज़हब नहीं इजाज़त देता। बाकी तो बात की बात है ना, लेकिन चल मर्जी है भाई तेरी। ये सूरत हाल है जी, आपने देख लिया है कि कितने रुपए की चीज़ कितने रुपए में बेच रहे हैं हम। नहीं जी, इस वक्त हम गुलशन रावी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें भी काफ़ी शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की जा रही है। तो हमने कहा कि खुद भी जाते हैं और देखते हैं अपने तौर पर भी कि क्या मामला चल रहे हैं। और फिर हमने गुजारिश की जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं तनवीर अब्बास साहब, उनसे कि वो भी यहाँ पर आएँ और देखें ख़ुद भी। यकीनन इनको भी यहाँ का नया ही चार्ज मिला है, ये इस एरिया का, पहले भी आते रहते हैं, अब हमारे कहने पर एक दफ़ा फिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। जो सूरत हाल है यहाँ पे हमने तो देखी है, तकरीबन डबल जो हैं कीमतें वसूल की जा रही हैं। हमने सब्ज़ी के रेट्स जानने की कोशिश की, क्योंकि लोग शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है। आधी महंगाई तो इन्होंने की हुई है, ये जो दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही बात है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है, मैं बारहा आपके जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं उनमें आवाम को जो है वो स्पेशली यही रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नमेंट ने जो सब्ज़ी मंडी से रेट लिस्टें जो आती हैं उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी चीज़ों की परचेजिंग करें। अगर उसके मुताबिक कोई नहीं आपको दुकानदार दे रहा है तो उसकी शिकायत करें ताकि उसको सज़ा दी जाए और ताकि वो सही तरीके से जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको फ़रोख्त करें। ठीक है, लेकिन उनका भी एक मसला है। चले हम पहले चलते हैं, उनका भी मसला है, वहाँ पे जान लेते हैं, फिर उस पर भी आपसे जवाब लेंगे कि वो जो अपना मसला बयान करते हैं उसको फिर कैसे देखना है। जैसे ये अब यहाँ पे सब्ज़ी फ़रोश हैं, इनसे हमने बात की और इनसे हमने मुख्तलिफ रेट्स लिए। एक दफ़ा इनसे बात फिर से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमने रेट्स लिए। टिंडे देसी आपने किस रेट पे लगाए थे? टिंडे 150 रुपये किलो लगाए थे, अच्छे वाले। हाँ, अच्छे वाले 150 लगाए थे। और उसके अलावा जो शिमला मिर्च है आधा किलो, वो किस तरह लगाई थी? वो लिखा हुआ है सारा, आप वैसे बता दो मुझे। 60 रुपये की लगाई। 60 रुपये की आधा किलो ना। अब ये देखिए सर, शिमला मिर्च 60 रुपये की आधा किलो लगाई, मेरा ख्याल है 88 रुपये किलो है वो, और 150 रुपये की उन्होंने हमें टिंडे लगाए। और वहाँ पे देसी 118 या 114 है, और जो दूसरे हैं वो तकरीबन 90 कुछ के हैं। तो ये इतना मुनाफा। मैंने इनसे ये भी पूछा कि अगर आप 10 रुपये और ऊपर मुनाफा रख लें उस पर नहीं बेचा जा सकता, तो उनका तो कहना है कि हम नहीं बेच सकते। नहीं, बात यह है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है ये दो किस्म की निकलती हैं। एक ये परचून रेट होता है इसका, एक होता है जो थोक का रेट होता है। जो थोक का रेट होता है उसमें ऑलरेडी जो है वो उसमें इनके लिए मार्जिन होता है। ये लेके आते हैं थोक के हिसाब से, ये लेके आते हैं जी हमें 10 किलो दे दें, 2 धड़ियाँ दे दें, 4 धड़ियाँ दे दें, उसके मुताबिक लेके आते हैं। उसमें इनका मार्जिन ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने सेट किया होता है। जबकि ये परचून रेट पे इन्होंने ला के बेचना होता है, उसमें इनका मार्जिन है 2-4 रुपये, इनका मार्जिन ऑलरेडी होता है। लेकिन ये जो अपना चीज़ें फ़रोख्त करते हैं ये अपने मार्जिन को एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और वो एक्सटेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है मार्जिन, जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो बातें भी की हैं, आपने अगर इख्तलाफ भी करना ना खुल के करना है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई मुश्किलात है ना जो हमें आप बता रहे थे, वो इनको भी बताएं, इनको भी बयान करें कि अगर इन्होंने कहा 2-4 रुपये, तो मुझे ज़ाती तौर पे भी लगता है कि शायद 2-4 रुपये मार्जिन कम है, कम से कम 10 रुपये भी हो, कोई बात नहीं, 10 रुपये मार्जिन होना चाहिए एक चीज़ के पीछे या 1 किलो के पीछे। वो मैंने इनसे बात भी की थी कि यार चलो आप 10 रुपये मार्जिन ले लो एक चीज़ के ऊपर, इसके अलावा इसमें जो है वो है आप 10 और ले लो, लेकिन 50, 60, 100 वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादती है। अब आप अपने इख्तलाफात बताएं।
वो मंडी में छांट के माल आता है ना, जो उसमें रेट में फ़र्क होता है। छांटी का माल कहते हैं को मंडी का होता है, उसमें फ़र्क होता है। असल है कि ये छांटी वगैरह का कुछ नहीं होता। बेसिकली ये है कि ये कौन सी, ये सब्जी है। सब्जी में कौन सी छांटी होती है? जैसे मटर है, मटर का एक बाकायदा तौर पे एक उन्होंने एक ढेर लगाया होता है, उसमें से ये लेके आते हैं कि जी हमें इसमें 2 दड़ियाँ दे दें, 4 दे दें। उसमें कौन सी छांटी होती है? मटर में कौन सी छांटी? बात तो इनकी भी ठीक ही है वैसे। हर आइटम एक जैसा भी नहीं ना। अच्छा, वो मसले ही होते हैं। अव्वल दोम सोम इस रेट लिस्ट पे भी लिखा होता है, ये नहीं कि नहीं लिखा होता। जैसे आपके पूछा था मैंने कि प्याज आपके पास छोटा बड़ा मिक्स इसमें पड़ा है, आपने कहा बड़ा साइड पे पड़ा हुआ है, अच्छा वाला भी है, तो यहाँ पे आपने अव्वल दोम सोम मिक्स कर दिया ना। लेकिन आप जो रेट लोगे वो आप अव्वल का ले लोगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप करो। अच्छा, अव्वल का भी उसके मुताबिक नहीं लोगे, आपका अव्वल का भी अपना ही रेट होगा ना। जिस तरह मैंने 40 रुपये प्याज लिया, 23 रुपये किलो है, 23 वाला मैंने 40 रुपये लिया है, मतलब लिया नहीं, आपने बताया मुझे। लेकिन अब आप बताओ, अब आप इस दुकान, इस जगह का किराया कितना देते हो पहले तो ये बताओ। ये तो सेठ को पता है, मैं तो खुद आज काफ़ी दिन से दुकान दिहाड़ी पे काम करते हो? हाँ, मैं तो आज ही आया हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, एक बड़ी अजीब दिलचस्प सी सूरत हाल ये भी है कि जितनी दुकानें यहाँ पे जितनी भी आगे लगी हुई हैं, ठेले वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, और ये गैर कानूनी है। और ये प्रॉपर जो है अपना मुतल्लका जो TM में है वो सोए हुए हैं सर। ना ना ना, उनका काम है कि ये जो अपना ठेले वगैरह लगाए हुए हैं सर, इन्होंने। ये हम तो बचपन से देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ये सिलसिला है ना, आज की बात नहीं है सर। एक तो आपने ये काम ही गलत किया हुआ इंक्रोचमेंट वाला, एक बात। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं कर रहे, आज हम रेट से बात कर रहे हैं। एक भी ये भी काम गलत, और उसके बाद रेट। चलो यार, आपने क्योंकि सरकारी जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हो, तो आप एटलीस्ट यही कर लो कि सरकार की इतनी मान लो कि उनके रेट के मुताबिक चीज़ ही भेज दो। उतनी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपको जगह दी हुई है, फैसिलिटेशन ही होगी ना, मुआवनत ही होगी आपकी। तो फिर आप यही बात मान लो यार कि चलो सरकारी रेट पे चीज़ भेज दो, उस पर भी नहीं आ पा रहे। ठीक है सर। नहीं, आप अपने इख्तलाफात बताओ पहले। नहीं बताओ, खुल के बताओ। मंडी से नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। मैं तो खुद बता रहा हूँ सर, आज पहले दिन आया हूँ मैं, जो यहाँ पे भाई यार मुझे तो इतनी कहानियाँ सुना रहा था, आप तो कह रहा है मैं पहले दिन आया हूँ, बातें खत्म होगी सर। 200 रुपये इन्होंने मुझे बताइए, मटर 200 रुपये। मटर का रेट 200 रुपये बताया, सरकारी रेट क्या है मटर का? आज मंडी से। हाँ जी, 165 रुपये रेट है। आप 200 रुपये आप इसको आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आज मंडी से 200 मिला। मेरे भाई, मंडी में आप पता नहीं कहाँ से आप ये चीज़ें लेके आते हैं। जो मुतल्लका जो सरकारी तौर पे जिनको नंबर अलाट हुए हैं अपना वो उधर काउंटर्स में, या जो उन्होंने थड़े बनाए हुए हैं मंडी के अंदर, वो तमाम की इन लिस्ट हैं वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साथ। अगर आपको कोई चीज़ महंगी देता है, आप उनकी शिकायत करें उधर, जो सरकार ने रेट दिया। ये करते हैं अब शिकायत? मैं तो खुद मंडी भी नहीं गया, माल जिससे मंगाया उसने 200 रुपये किलो। अच्छा, अब देखो, आप कह रहे हो मैं खुद मंडी नहीं गया, मैंने माल जिससे मंगवाया है। अब आप किसी से मंगवाओगे वो तो अपना प्रॉफिट रखेगा, मार्जिन रखेगा, तो आप फिर कैसे तवक्को कर रहे हो कि आप फिर सरकारी प्राइस पे आपको चीज़ देगा वो? फिर हमें भी नहीं मिलेगी, आम आवाम को भी नहीं मिलेगी, फिर इसको फॉलो कैसे करेंगे, इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सर, ये जो मिडल मैन है, अभी जो मिडल मैन बने हुए हैं, ये आड़ती बने बैठे हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म आ रहा है कि इनके ऊपर भी थोड़ी सी लगाम डालने की कोशिश करे हुकूमत? इन पे तो डाल रही है, या मंडी में कहते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं किसी हद तक, तो उन पर भी हो कि भाई अगर वो ही इनको बेचते हैं, या ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो यही कहते हैं कि हम उनसे लेते हैं, आड़तियों से ख़रीदते हैं, तो उन पर कोई चेक एंड बैलेंस? नहीं, मिडल मैन जो है, देखें इनको जो रेट लिस्ट उधर ऑलरेडी सुबह जब ये ख़रीदने के लिए उधर पहुंचते हैं तो उससे पहले रेट लिस्ट निकल चुकी होती है। और चाहे मिडल मैन भी है तो इनको पता है कि जी हमने जाके अपनी दुकान पे ये रेट है, इसके मुताबिक हमने बेचना है। तो अगर कोई उस रेट के मुताबिक नहीं इनको दे रहा है तो ये उसकी शिकायत तो कर सकते हैं जाके। बताएं तो सही, जैसे हम इनको चेक करने के लिए आ रहे हैं आवाम की, तो उनको भी कोई तो चेक करेगा ना? उनको भी तो चेक करते हैं ना। जो टीमें बनी हुई हैं, वैसे टीमें ऑलरेडी बनी हुई हैं, उधर मौजूद होते हैं ऑफिसर्स जो हैं, वो भी उधर चेक कर रहे होते हैं, जब मॉनिटर कर रहे होते हैं, जब इनकी बोली हो रही होती है उस वक्त उधर मौजूद होते हैं वो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि भाई कहते हैं हम तो मंडी जाते ही नहीं है। ये तो देखें जी, आवाम का भी काम बनता है कि आवाम जो है अगर कहीं पे कोई भी वायलेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में हुकूमत का साथ दें और हुकूमत को बताएं। उनके नुमाइंदे आते हैं, अगर नुमाइंदे नहीं आते
तो जो रेट लिस्ट आई हुई है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने शिकायत के लिए नंबर भी दिया हुआ है कि आप उससे नंबर लेके आप कर सकते हैं असल में ना मसला ये है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि वो इतना खपाई कोई करना नहीं चाहता। वो क्या करता है कि ज़ाहिर है सब्ज़ी फिर लेने आया तो थोड़ी सी बहस करेगा, बात नहीं बनेगी तो इन्हीं के मुताबिक रेट पे ले जाएगा और ये मानेंगे इस बात को, ज़ाहिर है ऐसे ही होता है। लेकिन एक और मसला भी ये है कि हम पहले भी अर्ज़ करते रहे हैं, अब आप यहाँ पे ज़ाहिर है कार्रवाई तो आप करेंगे, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है उस पर कार्रवाई भी होती है, और अगर आपके इलाके में हो रही है तब भी आप शिकायत कर सकते हैं। पंजाब कीमत ऐप मोबाइल पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड हो, iOS यानी आईफोन है अगर आपके पास, आप उस पर जाके शिकायत कर सकते हैं। और जिस जगह की आप शिकायत करेंगे नंबर्स भी अवेलेबल हैं, शिकायत करेंगे टीम्स आएंगी, वहाँ पे जुर्माना करेंगी। जितनी दफ़ा आपसे अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं आप उतनी दफ़ा शिकायत करें, उतनी दफ़ा कार्रवाई होगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये तो आ गए, अब यहाँ पे कार्रवाई भी हो जाएगी। ये भाई आज के लिए शायद जब तक ये यहाँ पे हैं तब सरकारी रेट पे चीज़ें बेच दे, उसके बाद नहीं बेचेगा, उसके बाद अपने ही रेट पे बेचेगा। सर ऐसी है? नहीं, ये है कि देखें हमारा काम तो बनता है कि हम उस रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने जारी की है उसके मुताबिक इससे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इसको एम्पिजलमेंट के तौर पे इसको फ़ाइन करें, इसको हवालात में बंद करें। लेकिन ये है कि अभी इसके ख़िलाफ़ जो है हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि आवाम की तरफ से भी इसकी शिकायत जो थी वो आई हैं। यहाँ आपको भी शिकायत इस एरिया की? अभी ये 2-4 लोग जो इससे जिन्होंने परचेजिंग की है उन्होंने कहा है कि जी ये इसने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा चढ़ा के लगाए हुए हैं, तो अभी इसके ख़िलाफ़ जो हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी, कार्रवाई अब देखते हैं जी, जुर्माना किया जाएगा, कितना जुर्माना किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन मसला वही है सारा कि जुर्माना तो हो जाएगा, टीम भी यहाँ से चली जाएगी। टीम बार बार तो यहाँ पे हर वक्त 24 घंटे तो यहाँ पे रह नहीं सकती हर एक दुकानदार के पास जाके, तो फिर होना तो यही चाहिए कि कोई कानून ऐसा हो, सख्ती इतनी हो कि डर हो, खौफ हो दुकानदारों को भी कि अब नाजायज़ मुनाफाखोरी हमने नहीं करनी है। क्योंकि ये हो सकता है इनका क्या होता है कि 3,000-5,000 का जुर्माना हो भी गया है तो वो भी इन्होंने आवाम से पूरा करना है आवाम से पूरा होगा जी। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर वो जो फलों के रेट्स हैं वो भी वहाँ पे जाके सूरत हाल देखते हैं क्या है। ले जी, अब हम उसी फ्रूट वाली दुकान पे हैं जहाँ पे मैं कुछ देर पहले आया था और मैंने कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें, कुछ मुख्तलिफ़ आइटम्स पैक करवाए थे और रेट भी इनसे पूछा था। सर क्या रेट था जी अनवर अटोल का? सर जी मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूँगा? हाँ तो आप बता दें जो है रेट। मैं सच बोलूँगा, 300 रुपये किलो, बाकी आपको मैंने रियायत भी सौदे दिए। जी रियायत भी, हाँ, बिल्कुल 250 रुपये किलो आपने सेब दिया, 250 रुपये किलो सेब भी दिया, 250 रुपये किलो भी दिया, आप लेकर ही नहीं गए, आप इधर ही छोड़। हाँ नहीं लेके गए, इतना बारे नहीं खाता, कैसे ले जाएं? अच्छा मुझे ये बताएं, चलें अब आप अपना बताएं, अब आप अपना बताएं सारा के महंगे मिलते हैं आपको, क्या मसला है? सस्ता देते ही नहीं है वो, लेना लोन वरना ना। अच्छा आप ये बताएं इस जगह का कितना किराया जा रहा है, किसको जा रहा है? किराया किसी को भी नहीं देते हम, ये मुफ्त में बैठे हुए हैं आप? जिन्होंने बैठाया मेहरबानी है तो नाजायज़। अब आपको अब मेरी नाजायज़ मानते ना, अब देखो अब इनकी ये जो सरकार है उसकी इतनी मेहरबानी है आप लोगों पे, बड़ी मेहरबानी है कि नहीं, कि सरकारी जगह पे आपको अब यही किसी दुकान में जाओ कम से कम 40-50 हज़ार रुपया किराया है। 40-50 हज़ार बच रहा है, 40-50 बच रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ 40-50 हज़ार बच रहा है आपका किराए का? बिल्कुल ठीक है। तो आप इस लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते? सर इसमें तो आपको पहले बताया कि कोई फ्रूट भी नहीं वारा खाता। चलें सर आप ही कर लें गुफ्तगू। यार मुझे ये बताएं कि ये जो रेट लिस्ट आपने इधर रखी हुई है ये किस लिए रखी है? सर ये हमें दे जाते हैं इसलिए रखी है। किस लिए रखी है? बेचो फिर ये इसलिए रखी है ना कि जो आपने चीज़ें फ्रूट रखा हुआ है आवाम को देखेंगे तो यार मेरी बात सुने, पहले मेरी बात पूरी हो लेने दे कि ये रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट ने इशू की है, आप इधर आपने बड़ी ऐसे सजा के रखी हुई है, ये सजाने के लिए नहीं दी है। इसके ऊपर जो रेट लिखे हुए हैं वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आवाम को फैसिलिटेट करें, इसके मुताबिक जो है वो आपने इसको सेल करना है, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है 180 रुपये आप 300 रुपया बेचें। सर अब मैं सौदा वो लेकर आऊँगा जो इसके भाव वाला था, बस दूसरे को छोड़ूंगा मैं, ये करूँगा। वो जो गवर्नमेंट ने बेटे जो रेट ये दिया हुआ है वो इसलिए ही दिया हुआ है, अच्छी चीज़ का दिया हुआ है, ये गली हुई चीज़ या ख़राब चीज़ का रेट नहीं दिया हुआ। खाएगा मैं नहीं लेकर आऊँगा, मैं उधर ही छोड़ूंगा।
चलें, ये आप काम कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, बिल्कुल करें। अब आप मुझे दूसरी चीज़ ये बताएं, आपने शिकायत की, हमें क्या शिकायत की कि हमें मंडी से इस रेट पे नहीं मिल रहा, यही शिकायत आपने वहाँ पे इंतज़ामिया को की? वो उधर मानते नहीं है, कोई सुनता नहीं है हमारी। वो कहते हैं लेना लो तो चले आगे हो, बड़े बदतमीज़ ने, उधर बात ही नहीं सुनते, यकीन माने। नहीं, ये दुकानदारों की बात कर रहा है, दुकानदारों की बात कर रहा है, इंतजामिया की नहीं। इंतजामिया है उसके पास नहीं जाते ये। अब देखो, आपने मुझे कह दिया कि हमें तो बड़ी बदतमीजी करते हैं। मैंने आपसे सवाल क्या किया? मैंने सवाल आपसे ये किया, बात ही नहीं किया। इंतजामिया के वक्त गए आप, कभी शिकायत की? गए हैं, कभी गए हैं, कभी नहीं जाते। नहीं, शिकायत की कभी हमें कि हमें? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने इंतजामिया के पास जाके ये पूछा हो कि हमें आप रेट पे चीज़ नहीं मिल रही, लेके दे, क्योंकि हमने ये रेट लिस्ट यहाँ पे रखनी है और कस्टमर ने आके हमें कहना है कि हमें इसके मुताबिक दो, और हमने उनको जवाब ये देना है कि इसके भाव में मिलती नहीं है, ये चले जाए वापस। इंतजामिया तो दफ्तर ही जमा करें रोज़, हमारे कहने पे जाना है। नहीं, अब आपने हमें हमारे जेहन में डाल दिया ना, अब रोज़ उधर ही जाया करेंगे। पहले भाई हमें सस्ता लेकर दो यार, हमने भी आके जाके बेचना है। लेकिन आवे का आवे बिगड़ा हुआ है मेरी जान, कि मतलब आपको कोई मसला ही नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, महंगी चीज़ लाई है तो कोई बात नहीं, महंगी लिया हम डबल महंगी बेचेंगे आगे जाके। यार ये कोई बात तो नहीं है। सारा काम ध्यान से करेंगे रोज़। सर ये देखें ना, अगर यही सारा, अब ये इनकी सोच नहीं है, ये जितने दुकानदार बैठे हुए हैं ना, जितने स्टॉल्स लगा के, फ्रूट हो गया, सब्जी होगी, ये इसी सोच के साथ बैठे हुए हैं कि अगर हमें मंडी से महंगा मिल भी जाता है हमने शिकायत नहीं करनी, हमने आवाम को लूटना जाके, हमने डबल ट्रिपल रेट पे आवाम से पैसे लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब यार ये लूटने वाली बात है ना कि 180 रुपये और आप 120 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं आवाम से। वो 1 किलो के पीछे 120 खरीदी, ये भी तो देखे ना आप। क्या आप 125 तो इसके मुताबिक लेके आओ ना। नहीं, फिर वही बात नहीं, वो आप अच्छा माल नहीं देते। आप जो मंडी में इंतजामिया हमारी बैठी हुई है, खराब होगा इधर, फिर जो मंडी में हमारी इंतजामिया बैठी हुई है, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, जो ये साइन करके सब भेजते हैं, वो हमें बी क्लास माल दे देंगे, इधर लेकर B होते क्लास रहेंगे। नहीं फिर देंगे। हमें ये बी क्लास का नहीं है, ये अव्वल चीज़ का रेट दिया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, ये इस पे पढ़ें, ये लिखा हुआ है, ये सारे लिखे हुए हैं, अव्वल दोम सोम हर चीज़ का रेट इस पे दिया हुआ आता है ना, वो भी हल्का सौदा नहीं लेता, वो आगे दुकान पे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर इधर ही होते हैं आप? जी, इधर ही होते हैं। सर ये यहाँ की कहानी नहीं है, बस पूरे लाहौर में ऐसे ही है, हर कोई अपनी मर्जी के रेट पे चीज़ें बेच रहा है, लेकिन ये चीज़ें ठीक भी तो होनी है। बिल्कुल कैसे होंगी? कैसे होंगी? जो एक दफ़ा हुकूमत ऑर्डर कर दे वो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। जो हुकूमत एक दफ़ा कह दे ना ये चीज़ का ये रेट होना चाहिए, वो हो सकता है। अब ये देखे ना, अगर करना चाहे अब ये तो। मास्क का बोला ना, हाँ, मास्क जैसे ही हो गया पुलिस की गाड़ी गुजरती है ना, मास्क ऊपर हो जाता मास्क है। ऊपर लेकिन हो मसला ये कि जब पुलिस की गाड़ी ऊपर गुजरती है तब मास्क ऊपर होता है, ये टीम जब आती है तब ये सारे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे नहीं है ना ये लोग, हर वक्त तो एक दुकान पे जाके एक बंदा नहीं खड़ा हो सकता, तो ये आवाम को कैसे ठीक करें फिर हम? हमको करें, रूल्स की चेकिंग होनी चाहिए, सख्ती भी ज़्यादा कर दें कि अब किया तो भाई खैर नहीं है, कि मतलब पहले एक दफ़ा वार्निंग दे दें, दूसरी दफ़ा आप जुर्माना करते, तीसरी दफ़ा पकड़ के अंदर करें, बिल्कुल ठीक है। कि उसको भी पता हो कि भाई करना नहीं है, नहीं तो हवाला जाना पड़ सकता है, पूरे ख़ानदान का क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। वो हर चीज़ के दुकानदार को कम से कम ना 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना है। हाँ, कोई भी परचून की दुकान हो, अगर चीनी नहीं दे रहा, ये भी बड़ा अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छा मशवरा है कि पूरी दुकान 1 हफ्ते के लिए बंद कर दें। जा भाई 85 रुपये चीनी नहीं दे रहा, उसको बंद कर दे 1 हफ्ते के लिए, उसको नसीहत हो जाएगी। मैंने कल से 85 हाँ, रुपये कि पूरे 1 हफ्ते का जो लॉस होगा ना, वो खुद ही 85 रुपये बेचेगा। हाँ, मेरे लिए कहीं से 85 रुपये नहीं मिल कहीं नहीं मिल रही, कहते रहते 85 रुपए किलो चीनी। अच्छा, अब ये जाएंगे ना तो इनको कह देंगे हमारे पास है ही नहीं चीनी। सर ऐसे ही है, अब आप चीनी किसी दुकान में स्टोर पे चले जाएं, ये देखें ना, शहरी हैं, कह रहे हैं हम चीनी ढूंढते रहते हैं। ज़्यादा इसी तरह ही करते हैं कि जिन्होंने ब्लैक में बेचनी होती है या रेट से ज़्यादा बेचनी होती है, जब वो देखते हैं कि ये टीम आई हुई है चेकिंग करने के लिए, कुछ तो वो रेट बिल्कुल वही बताते हैं एक्यूरेट के जी हम 85 में बेच रहे हैं। ये लास्ट टाइम मैंने एक शॉप चेक की है तो उधर वो दुकानदार के पास 2-3 ग्राहक उसके खड़े थे, और मैंने उनसे पूछा कि जी ये चीनी क्या रेट दे रहे हैं, हालांकि उसकी कंप्लेंट थी कि ये 100 रुपये किलो बेच रहा है। तो वो तीनों जो कस्टमर थे उन्होंने कहा जी 85 की है चीनी दे रहे हैं। अब मुझे बताएं उसकी वजह, उसकी नहीं फेवर नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर वो कह देंगे ना ये 100 बेच रहे हैं तो आप करेंगे उसे जुर्माना, कल से वो चीनी बेचेगा नहीं, फिर वो कस्टमर जाएगा कहाँ पे चीनी लेने। ये भी तो मसला है ना कि फिर आप जब इम्प्लीमेंट कराते हैं ये लोग फिर इस तरह से ब्लैकमेल आवाम को कर रहे होते हैं।
तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि इसके ऊपर भी इनको भी लगाम डाली जाए ना। मैं एक दो फल ले गया, इनका अच्छा फल है। हाँ। और रेट भी मुनासिब देते हैं हमें। बड़ा मुनासिब था अंकल, 180 वाला 300 में था। अब यही देखें आप कि ये शिकायत पहले कर रहे थे बुजुर्ग, अब इनको फेवर कर रहे हैं। फेवर कर रहे हैं कि जी ये अपना रेट इनका जो है वो मुनासिब होता है। इनके एक आम है 250 रुपये किलो वाला, एक है 150 रुपये अच्छा, किलो। कभी आपने रेट लिस्ट देखी? नहीं, कम ही दी। पैसा इतना है आवाम के पास, रेट लिस्ट देखते ही नहीं है। अब रेट लिस्ट का मकसद ये होता है, हाँ देखें ना, सामने लगाते नहीं है। इसका मकसद ये है कि अवाम आए, इसके रेट के मुताबिक चीज़ खरीदे। अभी तो यही चल रहा है ना, किसी का अपना रेट, किसी का अपना रेट। रेट लिस्ट का मकसद यही है, इसके मुताबिक आप चीज़ खरीदो आप। लेकिन ये रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते नहीं, कहते हैं हमें नुकसान होता है। हो सकता है इनकी बात किसी हद तक ठीक भी हो, लेकिन शिकायत नहीं करते जाके। अगर इनको इस रेट पे नहीं मिलती ना चीज़, शिकायत करें जाके, उनको कहें कि हमें लेके दें उसके मुताबिक चीज़। सर क्या कार्रवाई क्या होगी? इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम, इसको अपना फ़ाइन करेंगे। अगर नहीं करवाएगा तो इसको फिर अरेस्ट करते हैं, तो हवालात में बंद करेंगे इसको जाके। यार ये फ़ाइन के पैसे अवाम से तो नहीं पूरे करेगा ना? सर जी आवाम से क्यों करने हैं? आइंदा से मैं वही फ्रूट लेकर आऊँगा जो रेट लिस्ट के ऊपर मुझे वारा खाएगा, वरना जो नहीं खाएगा उसे नहीं लेकर। क्यों, आपको इतना यकीन है कि इन्होंने दोबारा नहीं आना? आएंगे, वो आते हैं, रोज़ आते हैं, 2-3 दिन बाद। लेकिन फिर भी आपने मुझे 300 ही बताया। ये तो आप, अच्छा आप कह रहे हो कि रोज़ आते हैं, फिर भी आपने 300 बताया। अब आज भी आप कह तो दोगे, इन्होंने फिर आना है, आपने फिर 300 ही बताना है। चलो जी, इनका तो ये कहना है कि उधर बड़ा माफिया बैठा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। हालांकि उधर इंतजामिया बैठी है, वो इन्होंने कहा कि हम इंतजामिया के पास कभी नहीं गए। तो आप जब गए नहीं तो फिर आप कैसे गिला कर रहे हैं कि वहाँ बड़ा माफिया बैठा है? अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो यहाँ पे आवाम से गलत करने पे भी तो आए हैं ना ये अफसर। तो आपके साथ गलत करने के लिए जो वहाँ पे टीम बिठाई हुई, उनके पास जाएँ, आप शिकायत करें कि हमें महंगी चीज़ दे रहे हैं जी, आपको सही रेट पर लेके देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे आके आवाम को लूटना है, वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना। अब कार्रवाई हो रही है जी, अब कार्रवाई होती है, उसके बाद इनका सर का तो यही कहना है कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे हम उनको फ़ाइन करते हैं, जुर्माना करते हैं, और जुर्माना नहीं भरते तो तब हम उन्हें अरेस्ट करते हैं। मगर मेरा फिर भी वही इख्तलाफ है ये सारा, कि आप कर तो लेंगे, उसके बाद इसने वही करना है जो ये पहले करता आया है। ये चीज़ें ठीक नहीं हो जानी, उसके लिए एक प्रॉपर कोई मैकेनिज़्म मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आप जो रोज़ाना रेट लिस्टें इतनी पूरे पंजाब में बांटते हैं, उसका कोई फ़ायदा भी हो, उस तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो, उसके लिए कोई बेहतर मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवाम एक और शिकवा आजकल बहुत कर रही है कि चीनी जो हुकूमत का रेट है तयशुदा 85 रुपये किलो, उस रेट पर नहीं मिल रही है। आप 85 को तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, अगर आपने लेनी है तो वो 105, 110, 120 जो जिसका दिल कर रहा है उस रेट पे बेच रहा है। और उसकी वजह क्या है वो दुकानदार से ही जान लेंगे, लेकिन हमें जो सुनने को मिली है वो यही है कि कहते हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है। सुन लेते हैं क्या कहते हैं। लेकिन जब सरकार ने एक चीज़ कह दी है उसकी खिलाफ वर्जी तो फिर नहीं कर सकते। फिर अब देखते हैं क्या यहाँ पे सूरत हाल है और क्या यहाँ पे तफ्तीश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी, क्या वजह बनी आने की? सबसे पहले तो ये नॉन डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट जो है वो इनकी वायलेशन बन रही है। ठीक है। दूसरा हमने ये चेक करवाया है तो इनकी जो दाल माश का रेट जो है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा इन्होंने 350 रुपये किलो दे रहे हैं खुली दाल। हाँ चले क्या रेट लगाया? 300। हाँ जी, ये स्पेशल दाल चमन की दाल है, ये चमन की दाल है, मंडी में पता कर भाई ये 300 रुपया रेट आपने उसका दाल माश का लगाया हुआ है, 245 रुपये रेट है उसका। इसका रेट बहुत महंगा है। और नहीं, इसका तेल बहुत महंगा है। आपने ये दालों में फर्क है। सरकारी रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई आपने? फर्क होता है सरकारी रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई आपने? ये मैंने बताया आपको भी, ये दालों में फ़र्क होता है सर जी। मैं पूछ रहा हूँ सरकारी जो रेट लिस्ट है वो आपने क्यों नहीं लगाई? वो मेरे पास गलफत होगी, मेरे पास हैं? गलफत होगी, मैं तो मैंने लगाई नहीं, लेके नहीं आया। इतना बड़ा स्टोर है तो आप स्टोर कर सकते हैं और आपने सरकारी रेट लिस्ट लगा के और उसकी वायलेशन की है। आवाम को भी वो प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये सरकार ने ये रेट लिस्ट दी हुई है। हमने तो देखो स्पेशल मैंने 280 पड़ी है दाल। यार स्पेशल ही होती है ये 245 रुपये। जो दालें दो तरह की, ये 280 मंडी में है,
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि हुकूमत का एक रेट लिस्ट है हुकूमत की, और उस रेट के मुताबिक चीज़ बेचनी होती है, तो जब उस लिस्ट के ऊपर एक रेट है दाल का, तो आप ये चमन की नाल है, आप वो वाली लाएँ जो आपको हमारे से अच्छी चीज़ें मांगते हैं, हमारी दुकानदारी से अच्छी चीज़ों की है। और फिर अगर आपके पास ये लोग आ गए, प्राइस कंट्रोल कमेटी आ गई, मजिस्ट्रेट साहब आ गए, और उन्होंने देख लिया कि आप उस लिस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं बेच रहे, तो उस सूरत में क्या होता है? मेरी सारी दालें देखो अच्छी है सर अच्छी होंगी, सबसे अच्छी होंगी, पाकिस्तान में सबसे अच्छी दाल आपके पास होगी, लेकिन मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जब फिर आपका रेट अगर ज़्यादा होगा तो उस सूरत में ये क्या करते हैं आपके? ये हमारे साथ जुर्माना करते हैं। तो जब पता है इस चीज़ का, तो फिर आप ये जवाब तो बनता ही नहीं है ना कि देखिए ये चमन की है या गिलगित की है, जहाँ की भी है। सर जी ये चीज़ों में फ़र्क होता है सर जी, मैं मानता हूँ चीज़ों में फ़र्क होता हूँ, लेकिन मैं आपसे जो पूछा, आपने कहा कि जब हम नई रेट पे बेच रहे होते हैं तो जुर्माना होता है, तो जब आपको पता है कि जुर्माना होता है तो फिर कोई जवाब रह जाता है पीछे महंगी बेचने का? कारोबार हमारा नहीं चलता जी, अगर हल्की दालें बेचेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। ये आपको आप कह रहे हैं मंडी से भी महंगी मिलती है? हाँ जी महंगी मिलती है, यहाँ मंडी जाकर देख लें, कई रेट है मंडी में दालों के। मेरी अगर दाल हल्की है तो मुझे बता दें सर जी। सर दाल की क्वालिटी देख लें, और आप वो कह रहे हैं कि ये चीज़ मंडी में उस रेट पे मिलती नहीं है जो सरकार कहती है, आप देख लें। अगर आप मुझे देंगे मैं भूतूंगा जो सजा हो। मेरे भाई बारहा मरतबा जो है आपको कहा गया है कि जो सरकार ने रेट लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक आप कहाँ से लेके आते हैं दालें? आप देखो 96 रुपये की चीनी हम लेते हैं। भाई दालें कहाँ से लेके? अकबरी मंडी से। अकबरी मंडी में आपको पता है कि जो सरकारी अपना वेंडर्स हैं जो डीसी ऑफिस में आके मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो उनके कहने के मुताबिक वो रेट हम फिक्स करवाते हैं। सर जी देखिए हमारी दुकानदारी नहीं चलती, हल्की दालें ला के हम एक काम करते हैं, हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं। शुक्रिया। आप क्या पास अकबरी मंडी की वो होगी, वो बिल होगा, आप वो बिल इनको दे दें ताकि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास भी हो कि सिर्फ जुर्माने करने से काम ठीक नहीं होगा, उधर भी इंश्योर करें कि जहाँ से ये चीज़ ला रहे हैं उनको उस रेट पे मिले भी जो आप कहते हैं। आप वो बिल दे दें। ठीक है जी, उनका कहना है कि हमें पीछे से ही महंगी मिली है, तो हम इस पर कोई बहस नहीं करते, हम उन्हें कहते हैं बिल दें, इनको चेक करवाएं, और अगर आपके बिल पे वही रेट हुआ जो आप दावा कर रहे हैं कि आपको सरकारी रेट पे के मुताबिक नई चीज़ मिल रही है और आप फिर नहीं बेच सकते हैं, तो फिर कोई जवाब बनता नहीं है, फिर जुर्माना करेगा। क्योंकि फिर आप इंश्योर भी इधर अगर करें तो उधर भी इंश्योर करें ना, कि दुकानदार ने अगर चीज़ लेके आनी है और बेचनी है, उसको अगर एक रेट पे मिलेगी नहीं तो फिर वो आगे कैसे बेचेगा? अब देखते हैं जी, वो बिल लेने के ले जी, उन्होंने कोशिश तो की है काफ़ी बिल ढूंढने की, लेकिन अभी तक बिल मिला नहीं है उन्हें। और अब हम देखते हैं जी कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हमने तो इनको कहा था आपने फ़ाइन नहीं करना सर, अगर वो आपको दिखा रहे हैं बिल, लेकिन वो बिल ही नहीं मिला अभी तक। आ जाए जी, इधर आ जाए, बस छोड़ दें, अब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हमने और भी करनी है जाके, और वर्किंग भी करनी है हमने। इधर आ जाए मौलवी साहब। ये फ़ोन से आपका काम नहीं चलेगा, फ़ोन करने से बिल मुझे दिखाएं आप। इधर आ जाएं, बस छोड़ दें, ये छोड़ दें, इधर आ जाएं। आपकी सर बहुत बात मान ली ना। देखिए आपने कहा कि बिल हमें मेरे पास है, हमें महंगी पड़ती है, आपने बिल ही नहीं दिखाया। अब आप कह रहे हैं हमें बिल हमारे पास ढूंढने में टाइम लगेगा। तो देखिए पता होता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आएंगे तो आपके पास कोई जवाब तो होना चाहिए ना कि अगर आप महंगी चीज़ बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल आपके सामने है जी, अब कार्रवाई हो रही है, अब जुर्माना हो रहा है। माफ़ कर दें, मेहरबानी आपकी। माफ़ नहीं होगा क्योंकि आपकी कंप्लेंट लॉन्च हुई है जी, कंप्लेंट आपकी लॉन्च। देखो सर जी, इसने ये रैकी करवा के हमने चेक करवाया है क्या ये कि भी आपकी दालें जो हैं वो महंगी हैं, आप बेच रहे, हमने ये चेक करवाया कि आया आप महंगी बेच रहे हैं या नहीं। खरीदी भी है सर जी, मुझे आप बात भी नहीं करने दे रहे किसी से, क्या करें आप? मुझे बताएं कि मैंने खरीदी है, मुझे बताएं कि मैं आपको फ़ाइन कर दूं या मैं हवालात बंद कर दूं आपको। मेरे पे रहम कर। रहम नहीं हो, ये दो काम होने हैं। आपकी कंप्लेंट लॉन्च हुई है, जल्दी बोलें, माफ़ कर दें, जल्दी बोलें। दुकान का नाम क्या है? माफ़ कर। दुकान का नाम क्या है? मेरे लिए कुछ रहम फला मामला। मैं कह रहा हूँ आपका, मैं आगे बड़ी परेशानी में घिरा हूँ। चले कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म करे। अब ये देखो, इसने मुझे ये कहा। और मेरे भाई आप अपनी दुकान का नाम बताएंगे कि मैं अरेस्ट करवा दूँ आपको। आप क्या जुर्माना करने लगे? हाँ बोलें, आप अपनी दुकान का नाम बोलें। दुकान का नाम क्या है? थोड़ा रहम कर दें, मेरी दालों का रेट पहले मंडी से पूछ लें, अभी करें, ऐसे ना करें। आपको रेट लिस्ट आपको कहा है कि अपना बिल दिखाएं, आप बिल दिखाने में नाकाम हो गए। और तो फिर ये सामने होने चाहिए बिल आपके। नहीं जी, कार्रवाई यहाँ पे हो रही है और बहस मुबासा जो है वो यकीनन अभी चल रहा है।
अगर आप इतनी मुनाफाखोरी करते हैं तो बाद में आप दूसरे को ये मत कहें कि हमें छोड़ दें, अल्लाह के नाम पे रहम कर दें हमारे ऊपर। तो अल्लाह के नाम पे जो रहम है ये अवाम पे भी आप लोगों ने करना है ना थोड़ा सा। उनसे आप मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पकड़ने आ जाए, पहले आप बात करते हैं हमें पीछे से महंगा मिलता है, फिर आपको इतना मार्जिन दिया जाए कि आप वो दिखा दें, अगर पीछे से महंगा मिला बिल दिखा दें तो हम आपको जुर्माना नहीं करते हैं, फिर आप बिल भी नहीं देते हैं, फिर आप कहते हैं अल्लाह के नाम पे रहम कर दें। अवाम पर थोड़ा सा रहम करें जी। आगे चलते हैं। माजी ने हमें रोका है, बात करना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं आप? बस बेटा ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। क्या हालात? भूख से मर रहे हैं, कारोबार रहा नहीं, किराए के मकान है, एक एक बच्चा कमाने वाला, साथ में हम खाने वाले, बूढ़ी माँ है, एक उसकी बीवी है, 3 उसके बच्चे हैं, एक दिहाड़ी कमाता है, 4 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, भूख से बच्चे मर रहे हैं, ना तो किराया दे सकते हैं, ना रज के खाना खा सकते हैं। क्या करें, हमारे घर का जाके हालात देखो, सोने के लिए 4 पाई नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं रजवी मिलती, पेट भर के रोटी नहीं खा सकते, क्या बताऊं। अब देखिए ना ये हालात हैं, और हम अगर सिर्फ ये कह दें अपने लोगों को, अपनी आवाम को कि आपने घबराना नहीं है, माँ जी को हम ये कहें अगर के घबराने वाली से आगे बात है, यकीन मानो रात को इतनी गर्मी होती है तो हमारा 1 साल का पोता है जो ज़मीन गर्म पे सोता है, हमारे घर में 4 पाई नहीं है जिसमें हम बच्चे सुला लें, हमारा एक ही बेटा, ऊपर से वो बीमार है बेचारा, क्या बताऊं किसी को। इससे आगे और क्या मुसीबत, ये मौत से पहले हम मर रहे हैं, मौत तो आ जाए तो इंसान मर गया, हम पल पल मर रहे हैं, पल पल जी रहे हैं जी। मतलब अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं जी, अल्लाह पाक आपके हालात बेहतर करें। बाकी अगर एक और गुजारिश, हो सकते हैं ये हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक कोई हुकूमत सही नहीं मिलेगी ना, ये हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखिए हुकूमत तो अपना काम ना किसी हद तक करने की कोशिश करती भी है। खान साहब बात तो गए, लेकिन है ना, मेरी बात सुनो, उसकी जिम्मेदारी है ना, जो हम आवाम है, यकीन मानो मेडिसिन लेने जाते हैं, ये मुझे घुटनों की दर्द है, मैं बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ, आपने मुझे देखा होगा, घुटनों की दर्द है, जो 5 रुपए की गोली मिलती थी अब वो 20 रुपए की मिल रही, पता नहीं हमारे पास 20 होते हैं या नहीं होते। ये मौत से पहले मर गए हम लोग जी। ये सारी सूरत हाल है, और माँ जी के गिले भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं, सारे शिकवे अपनी जगह ठीक हैं, कि हम तो बस इतना कह के शायद हमें लगता है काम ठीक हो जाएगा, कि घबराना नहीं है। ये कह देने से हालात नहीं बेहतर हो जाएंगे, किसी के घर के हालात नहीं बदल जाएंगे। जिस तरह उन्होंने कहा 1 दिन दिहाड़ी लगती है, 4 दिन नहीं लगती है दिहाड़ी, तो वो 4 दिन उनके घर का गुजारा कैसे हो रहा है, किराए देने हैं, बिल देने हैं, ये सारा कुछ घर का राशन लेके आना है, ये निज़ाम कैसे चलेगा अगर हम बस ये कह देंगे कि घबराना नहीं है। लोगों के रोज़गार के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है फिर हम जो शिकवा करते हैं ना कि महंगाई में एक एलिमेंट लोगों की अपनी मुनाफाखोरी का बहुत ज़्यादा है। माजी ने हमें रोका था, हमने माजी ने शिकायत की थी कि चीनी इनके इलाके में जो है वो महंगी मिल रही है। माजी 85 रुपये किलो चीनी है जो गवर्नमेंट का रेट है जी। आपको कितने रुपए मिल रही है? 105 रुपए में मिल रही है। और ज़ाहिर है 105 में भी 1 पाव लेनी होती है, आधा किलो लेनी होती है। नहीं पाव तो देते ही नहीं है ना, किलो पूरी नहीं, किलो लो या आधा किलो लो, अगर नहीं है पैसे तो भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं देते। बच्चों को तो दूध पिलाना होता है, पता नहीं हमारे घर में इतने पैसे होते हैं या नहीं होते, फिर क्या कर सकते हैं, कितना सब्र हम लोग करें, हमारे मुंह से तो बददुआ ही निकलेगी ना। माँ जी कौन सा इलाका कौन सा है? ये हमारा इलाका समनाबाद है, या पीछे तो हम सैयद वाला के रहने वाले ज़िला ननकाना के। ठीक है, तो इधर किराए पे हैं बेटा, कोई कारोबार नहीं है, यहाँ पे भूखे मारे आए और आगे से उससे भी ज़्यादा मुसीबत में पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है जी रोज़गार की तलाश में लोग शहरों का रुख करते हैं, और यहाँ पे जो इस वक्त हालात है कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है, दिहाड़ी बहुत मुतासिर हुई है, तो इनके लिए यकीनन हमें सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये अपने तौर पे जो एफर्ट्स हैं जो सरकारी अफसरान हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम मौजूद हैं आज, तनवीर अब्बास साहब के साथ। सर ये चीनी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, हम सब्ज़ियाँ फल तो देख ही रहे हैं, चीनी 65 रुपये किलो अगर रमज़ान में बेची जा सकती है तो वो बाकी दिनों में आवाम को या ओपन मार्केट में उसका कंट्रोल प्राइस पे क्यों नहीं बेची जा सकती? 65 से 85 में 20 रुपये का फ़र्क है, फिर भी इंश्योर नहीं किया जा पा रहा इस चीज़ को। ये है कि इस हवाले से जो है ना गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे जो है ना एक कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट कर दी हुई है, जो डीसी साहब की सरबराही में जो है वो सारी ये चीनी के मामलात को देख रही है।
तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बेहतरी आएगी। तो अभी ये है कि जो अपना 85 में गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो हमारी तो हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जो दुकानदार 85 से ज़्यादा बेचेगा उसको पकड़ के उसको अरेस्ट करेंगे, जेल भिजवाएंगे, उसको हैवी फाइन करेंगे। लेकिन एक ना अजीब सी सूरत हाल ये है कि जब तक प्राइसेस वापस उधर चली नहीं जाती है ना जहाँ से नीचे आई थी, तब तक चीज़ें नॉर्मलाइज होती नहीं है। यानी अभी यही होगा कि किसी से आप बहस करेंगे 85 रुपये किलो के लिए, वो आपको देगा नहीं, या तो महंगी देगा, आप इनको लेके जाएंगे, ये शिकायत करेंगे, तो फिर ये होगा कि वो चीनी बेचना ही बंद कर देगा। तो फिर ये तो एक बहरान ही रहेगा। ये सब ठीक तभी होता है फिर जब हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं और कीमतें वापस ऊपर जाती हैं। सर ऐसे है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये कीमतें जो हैं, कोशिश गवर्नमेंट की यही है कि जो रेट था उसके मुताबिक जो है हम लेके आएँ उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तनवीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, और आपने सारी सूरत हाल देखी है। अवाम गिला करते दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस महंगाई का कुछ करें। हुकूमत को ही बोलते हैं, क्योंकि महंगाई तो ऐसे लगता है ना कि हुकूमत की तरफ से हो रही है, लेकिन ज़्यादा महंगाई की हुई है जो मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा महंगाई की हुई है। उनको काबू करने के लिए ज़ाहिर है उनको लगाम डालने के लिए लोग निकलते हैं। मगर मुझे अभी भी इनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे आपका जो मैकेनिज़्म है ना इस सारी चीज़ का, वो उस पर मुझे थोड़ा सा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये हैं कि हम जब जाके जुर्माने करते हैं, उसके बाद वो फिर उसी रेट पे चीज़ें बेचते हैं, वो बाज़ आते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म भी लाया जाए, कुछ किया जाए कि आपकी टीम एक दफ़ा जब जिसके पास से हो गई, उसके आसपास के भी 10 दुकानदार हमेशा के लिए तौबा कर लें कि अब नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करनी है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म लाना पड़ेगा। आज के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।